हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ बहुत ही इंटेंस और बहुत ही ओपी वाला गेम प्ले शेयर करने वाला हूं। गाइस आज की वीडियो में हम लोग रोड टू ग्रैंड मास्टर सीरीज़ का हम लोग का पार्ट 2 है और इनमें बहुत ही अच्छी गेम गई है। मैं आप लोग के साथ 2-3 गेम शेयर करने वाला हूँ जिसमें हम लोग के रीजन के बंदे भी आए और लास्ट गेम में तो भाई वी बेजरी आ गया था, दानिश अफरीदी, उसको भी हम लोग ने मारा और मरे भी। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। गेम की स्टार्टिंग में ही हम लोग उतरने से मर जाते हैं, फिर हम लोग को हमारे सर्वाइवर रहीम भाई रिवाइव देते हैं, तो हम लोग लूट करके थोड़ा आगे की तरफ आ जाते हैं और हम लोग के पास होती है डबल विक्टर। वहाँ हम लोग आगे आते ही हैं तो एक बंदा ऊपर से लैंड करता है, तो हम लोग उसको मार देते हैं और दूर की तरफ से भी एक स्क्वाड हम लोग को डैमेज देना लग जाती है, तो मैं ऑस्कर लगा के पीछे हो जाता हूँ। इतनी देर में हम लोग के ऊपर पूरी एक स्क्वाड रश कर देती है। उसके पास 3 बंदे आ जाते हैं, हम लोग यहाँ पर 3 होते हैं, तो हम लोग भी यहाँ पर फाइट लेते थे, मर जाते हैं। फिर रहीम भाई हम लोग को दोबारा से रिवाइव देते हो, तो हम लोग इधर ही आ जाते हैं और मेरे को और सूफ़ी भाई को रिवाइव मिला था और मेरे सामने 2 बंदे लूट कर रहे थे, तो मैं जल्दी से नीचे छोटी वाली गन निकाल के इन लोग के ऊपर रश कर देता हूँ, उनको डैमेज भी दे देता हूँ, जिससे दोनों बंदे फिनिश हो जाते हैं। फिर मैं यहाँ पर इन लोग को इनकी लूट से ही मैं अपनी M4A1 और MP5 उठा लेता हूँ। फिर लूट करने के बाद हम लोग सीधा चल पड़ते हैं, लूट वगैरह कर लेते हैं। फिर हम लोग पीक की तरफ चलने लगते हैं, तो पीछे ही एक बंदा ड्रॉप चार्ज कर रहा था, तो हम लोग सीधा उसके पास आ जाते हैं। मैं और सूफ़ी भाई फाइट लेते हैं। मैं फाइट लेते लेते 2 दफ़ा ग्लू लगाता हूँ लेकिन लगती नहीं है। फिर सूफ़ी भाई आके मेरे को कवर कर देते हैं और उस बंदे से फाइट लेने लग जाते हैं। फिर सूफ़ी भाई उसको बहुत ही ईजिली बंदे को मार देते हैं और ये जो छोटी सी मशीन होती है इसको तोड़ देते हैं भाई, क्योंकि मशीन भी कभी कभी बहुत साथ दे देती है। एनिमी अगर ये लगा देते हैं तो उससे भी हमें बहुत डैमेज लग जाता है। फिर वहाँ से हम लोग रिवाइव होकर उस बंदे को फिनिश करके हम लोग फिर मेडिकिट लगा देते हैं। मेडिकिट लगाने के बाद हम लोग सीधा आ जाते हैं यहाँ पर पीक की तरफ, हॉर्स लेके, घोड़ा लेके हम लोग पीक की तरफ आते हैं। 2 बंदे फाइट ले रहे होते हैं, तो उनको इजीली दोनों को ही बीच में थर्ड पार्टी करके दोनों को नॉकडाउन करके किल ले लेते हैं और हम लोग के इसी के साथ 6 किल हो चुके हैं। फिर आगे की तरफ गाड़ी खड़ी थी और इन लोग की लूट भी कर रहे थे हम लोग। इन लोग मेरे को हील पिस्टल वायर मिली, मैंने वो उठा ली और फिर गाड़ी में बैठ के मैं सीधा ये जो पीछे ड्रॉप चार्ज हो रहा था उसमें आ गया। यहाँ आने के बाद एक बंदा था जिसको भी मैंने बहुत ईजीली मार दिया और उस पीछे की तरफ बड़े वाले पत्थर से भी बंदे का कुछ ही डैमेज लग रहा था, तो मैं इसको फिनिश करके पीछे की तरफ अपनी गाड़ी में बैठने गया। तो पीक के ऊपर भी बंदे थे, पीक की छत के ऊपर बंदे थे, तो वो भी बहुत ही ख़तरनाक वाला डैमेज दे रहे थे जिससे मेरी गाड़ी फाड़ दी। तो मैं सीधा यहाँ पे कवर में आ गया। कवर में आने के बाद मेडिकेट कर ली और एक मेडिकेट करने के बाद मैं सीधा पीक के अंदर आ गया। के अंदर तो मैं आ गया। वेंडिंग मशीन पे आने से मैंने लैंड माइन लगा ली, मेरा ध्यान ही रह गया कि सूफ़ी भाई मरे हुए, मैंने उनको रिवाइव करने की जगह लैंड माइन लगा ली और बाहर निकलते ही मेरे को एक बंदा दिख गया जिससे मैं फ़ाइट लेने लग गया। उसको मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया ही था, फिर मैंने वापसी घूम के उसको डैमेज दिया, लेकिन पीछे वाले बंदे ने किसी ने थर्ड पार्टी कर ली, उसने बहुत ही गंदा डैमेज मुझको दे दिया। तो मैंने उसी टाइम पैक करके ग्लू लगाने लगा, तो उसने स्कार से ही मेरी ग्लू तोड़ के और मेरे को फिनिश डाउन कर लिया। यहाँ पर फिनिश होने के बाद हम लोग को हमारे सर्वाइवर रहीम भाई दोबारा रिवाइव दे देते, तो हम लोग दोबारा से अपनी लूट पर ही आ जाते हैं। तो पीछे की तरफ एक बंदा ही होता है जो ग्रेनेड फेंकता है, तो मैं ग्रेनेड से बच गया। मैं भी उसके ऊपर ऑस्कर से रश कर देता हूँ, क्योंकि फिर वो एक बंदा होता ही नहीं, फिर वो अचानक से 2 बंदे आ जाते हैं, तो मैं सीधा पीछे की तरफ भाग जाता हूँ, क्योंकि पीक की छत पर भी बंदा होता है जो डैमेज दे रहा होता है। तो इतने में ही अब्दुल भाई भी आ जाते हैं मेरे साथ, मेरे को सपोर्ट देने, कवर देने के लिए। फिर वो उस बंदे को मार देते हैं, वो दोनों बंदे होते हैं उनको मार देते हैं। तो पीक की छत वाले बंदा खाली ऊपर से डैमेज दे रहा होता है, तो मैं वहाँ से मेडिकेट करके अपनी लूट पे आ जाता हूँ। लूट करते ही मैं अपनी स्कार 3 वगैरह उठाता हूँ, तो मेरी ग्लू टूट जाती है और मेरी दूसरी ग्लू पीछे लग जाती है। फिर अब्दुल भाई पीछे आके मेरे को रिवाइव कर देते हैं। रिवाइव होने के बाद मैं सीधा पीछे वाली लूट में ही पहले तो मेडिकेट कर लेता हूँ, फिर मैं वहाँ से लूट करके पीछे की तरफ आ जाता हूँ। पीछे आते ही मैं सुपर मेडिकेट लगा देता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान रहता ही नहीं है, मैं रिपेयर किट करने लग जाता हूँ, सुपर मेडिकेट लगती ही नहीं है। मेरा ध्यान नहीं होता, मेरे को लगा मेडिकेट लग गई है, तो मैं ऊपर वाले बंदे पर ही ध्यान दे रहा होता हूँ। इतने में मेरा अचानक से ध्यान चला जाता है कि भाई मेडिकेट तो लगी ही नहीं। अभी अगर नहीं लगती तो मैं पूरी लूट के साथ मर जाता और हम लोग की स्क्वाड भी यहीं ख़त्म हुई, क्योंकि आगे जो हुआ ना गाइस बहुत ही डेडली हुआ। यहाँ से मैं ऑस्कर लगा के आगे आ जाता हूँ, आगे आते ही मैं मेडिकेट कर लेता हूँ, तो उधर आते ही मेरी सारे टीम मेंबर्स मर जाते हैं। वो लोग मेरे को बोलते हैं अगर आप रिवाइव कर सकते हो तो रिवाइव कर लो। फिर मैं भी सीधा पीछे वाले टोकन कलेक्ट करके सीधा वेंडिंग मशीन के चलता हूँ, और जोन भी बहुत ही ख़तरनाक वाला डैमेज दे रहा था। अंदर जाते ही मेरे को एक बंदा दिख जाता है, ये मैं सीधा उसको हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ, और भी बंदे अपना पार्टनर को रिवाइव करने आए थे। यहाँ पर आते ही मैं अपने तीनों पार्टनर को रिवाइव कर देता हूँ, अपना किल भी फिनिश नहीं करता हूँ, सीधा बाहर की तरफ भागता हूँ, क्योंकि भाई जोन बहुत ही गंदा वाला डैमेज दे रहा था।
बाहर आते ही मैं सीधा सामने की तरफ भी बंदे भाग रहे होते हैं, हर तरफ बंदे ही बंदे होते हैं, तो सीधा मैं बाइक में बैठ जाता हूँ और बाइक पकड़ के सीधा यहाँ से थोड़ा दूर निकल जाता हूँ, ताकि अगर मेरे पास फुल लूट है और मैं बंदों से फ़ाइट लूँ, मरूँ नहीं। मैं सीधा पीछे की तरफ आ जाता हूँ बड़े वाले पत्थर पे, और यहाँ पे मैं आके थोड़ा बंदों को देख लेता हूँ कि बंदे किस तरफ है, और पीछे की तरफ बंदे भी नहीं होते, बंदे सारे आगे ही चले हुए होते हैं। और उधर हमारे 9 किल हो चुके थे और अपनी गोल्डन केडी भी हो चुकी थी, गोल्ड मेडल भी हो चुका, तो सिर्फ 15 ही बंदे अलाइव थे। तो मैं बाइक में बैठ जाता हूँ, हॉर्न मारता हूँ कि रहीम भाई को बोलता हूँ आ जाओ भाई बाइक में भेजाओ, लेकिन उनका ध्यान नहीं रहता, तो मैं सीधा नाइट्रो मार के निकल जाता हूँ, क्योंकि आगे की तरफ अब्दुल भाई के पास भी बंदे होते हैं। आगे मैं सीधा आ जाता हूँ, अब्दुल भाई नंबर 3 फाइट ले रहा होता है मेरा भाई, तो हम लोग सीधा यहाँ पे उसके पास आ जाते हैं उसको कवर देने के लिए। एक बंदा उसके ऊपर रश मार देता है, ऑस्कर मार के मैं दूर से उसको स्कार का डैमेज देता हूँ, लेकिन वो बंदा नॉक नहीं होता है। फिर मैं ग्लू लगाता हूँ तो अंदर अब्दुल भाई नॉक हो जाते हैं, यहाँ पर 3 बंदे आ जाते हैं। एक बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ, पीछे से एक और बंदा ऑस्कर मार के मेरे को ऊपर पूरा रश कर देते हैं, और यहाँ पर मैं मर जाता हूँ। फिर हम लोग के सिर्फ ओनली एक ही बंदा रहीम भाई बचे हुए थे, जो भी बहुत गंदी वाली फाइट ले रहे थे, उसके ऊपर भी बंदे रश कर देते हैं और वो भी मर जाते हैं। इस गेम में हम लोग को सिर्फ 53 का ही प्लस मिला, और हम लोग की MP5 की 100 हम लोग को ग्लोरी भी मिल चुकी थी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग का MP5 को भी बढ़ गया, तो हम लोग को गोल्ड मेडल भी 2x मिला था। सीधा हम लोग दूसरी गेम में आ जाते हैं, वहाँ पर हम लोग पीक की तरफ लैंडिंग करते हैं, और उस गेम में मैंने अब्दुल भाई को बोल दिया था कि यार आप कैसी लगा लो, सपोर्ट कर लो पीछे, आप पीछे हो गए तो मेरे को कवर भी मिल जाएगा बहुत अच्छा, तो हम लोग फाइट भी ले लेंगे। लूट करने के बाद मैं सीधा बुलबुलैया में आ जाता हूँ। गाइस ये जो भी हम लोग तो उसको बुलबुलैया ही कहते हैं, आप लोग उसको क्या कहते हो कमेंट में बताओ। यहाँ पे आने एक बंदा मिल जाता है, उसको मैक्स 7 से पूरा रश कर देता हूँ, उसको मार देता हूँ। उसकी लूट से M4A1 मिल जाती है, वो उठा लेता हूँ, और हम लोग मैक्स 7 ही चलाते हैं, क्योंकि मैक्स 7 थोड़ी गेम तक चलाते हैं, क्योंकि मैक्स 7 बहुत ही अच्छी गन है और कवर देती है। तो आगे जाके मेरे को P90 मिलती है, तो मैं सीधा वो उठा लेता हूँ, मैक्स 7 के साथ धोखा कर देता हूँ। आगे चलते हैं, यहाँ पर बंदे होते हैं, यहाँ पर बंदों की तरफ आ जाता हूँ। बंदा साइड से निकलता है तो मैं उसको डैमेज देता हूँ, और पीछे अब्दुल भाई उसको फिनिश और नॉक और फिनिश कर देते हैं। आगे की तरफ बंदे होते नहीं होते, वहाँ पर फुटस्टेप तो आ रहे होते हैं। यहाँ पर MP5 2 मिल जाती है हम लोग को, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग का MP5 का मेडल भी निकल जाएगा अगर हम लोग ने किल निकाल लिया तो। यहाँ से हम लोग थोड़ा लूट वूट करने के बाद हम लोग सीधा यहाँ नंबर 1 के पास चले जाते हैं, क्योंकि उसके पास बंदे होते हैं। बाकी हम लोग तीनों साथ ही खेलते हैं, लेकिन नंबर 1 जो होते हैं वो हम लोग के वर्ल्ड से बंदे आए हुए होते हैं, और वो पिछली गेम में थे, तो उधर आते ही हम लोग को एक बंदा दिख जाता है, जिसको मैं हेड मार के फिनिश कर देता हूँ, नॉक और एलिमिनेट कर देता हूँ। पीछे की तरफ अब्दुल्ला भाई भी कहीं से फाइट ले रहे होते हैं, और पीछे की तरफ भी यानी चारों तरफ से बंदे से हम लोग घेरे हुए ही होते हैं। तो मैं सीधा उसको बोलता हूँ अब्दुल भाई को कि अंदर आ जाओ। अंदर आके हम लोग नंबर 1 को भी रिवाइव कर देते हैं, और किल भी अंदर अगर मिला तो कर लेंगे, क्योंकि बाहर रहना रिस्क है बहुत, अगर किसी ने दूर से मार दिया तो हम लोग के पास है भी अच्छी लूट और मर जाएंगे। तो हम लोग दोनों साथ आके सीधा मैं उसको रिवाइव कर देता हूँ, और फिर हम लोग सीधा उधर ही बंदों के पास चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे बंदे होते हैं, वहाँ पर ग्लू वॉल्स भी लगी होती हैं। यहाँ पर आते ही हम लोग के ऊपर फुटस्टेप आ जाते हैं, लेकिन बंदा दिखता नहीं है, बंदा पता नहीं किधर होता है। तो मैं अब्दुल भाई को देखता हूँ, यहाँ कर ढूंढो बंदा किधर है, तो इतने में हम लोग के ऊपर 2-3 बंदे लैंड कर जाते हैं, ऊपर से बंदे लैंड कर जाते हैं। तो मैं बंदों को सामने की तरफ फाइट ले रहे हैं, तो हमने डैमेज देता हूँ। एक बंदा मैंने नॉक किया था, और एक बंदा दूसरे बंदे ने ही नॉक किया था, जो अभी उतरा ही था जस्ट, तो उसका भी किल हम लोग को मिल जाता है, क्योंकि वो उस बंदे ने नॉक किया था। तो मैं सीधा ऑस्कर लगा के पीछे आ जाता हूँ, उसको मार देता हूँ, किल चोरी उसका कर लेता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी होती है भाई। मुफ्ते का किल तो बहुत ही मज़े का होता है। पीछे की तरफ भी बंदा होता है, वो भी डैमेज देता है, तो मैं यहाँ पर दोबारा खड़े होकर मेडिकेट कर लेता हूँ, और वापसी अंदर चलने लगता हूँ। अंदर जाते ही भाई, क्योंकि चारों तरफ बंदे होते हैं, तो मैं कंफ्यूज ही हो जाता हूँ क्या करूँ। एक बंदा पीछे होता है, एक बंदा वहाँ होता है, तो मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ, देखता हूँ अगर बंदा मेरे ऊपर रश मारता है तो मारता हूँ। यहाँ पर एक बंदा होता है जो फाइट लेते थे, नॉक हो जाते, तो मैं मुफ्त किल की तलाश में उसको मारने लग जाऊँ। उतने में बंदा पीछे आ जाता है, और मेरे को समझ ही नहीं आता, मैं इधर खड़ा होता हूँ, वो मेरे को ग्लू के हर बार भी मार देता है, पूरा डैमेज देता है। ग्लू मेल्टर मैंने ही गलती से मार दिया, उसी से मैं नॉक हो गया, मेरी ग्लू वॉल्स भी टूट गई, और मैं उस बंदे ने मेरे पर रश कर दिया, तो मैं नॉक हो गया। यहाँ पर हम लोग तीनों दोबारा मर जाते हैं, और सिर्फ हम लोग के सर्वाइवर रहीम भाई बचते हैं। रहीम भाई दोबारा से यहाँ पर केप टाउन पे, क्योंकि रहीम भाई सर्वाइवर है तो वो दूर ही उतरते हैं, तो ताकि अगर कोई बंदा उसको मारे नहीं। उसके अभी तक 0 किल नहीं थे, हम लोग के खाली किल हो चुके थे। मेरे यहाँ पर आते ही रहीम भाई गाड़ी ठोक देते हैं 2 बसों में भाई, जो भी यहाँ पर व्हीकल्स खड़े हुए थे, जो ग्रेना ने ऐसे ही खड़े किए, वहाँ पर आकर रहीम भाई गाड़ी ठोक देते हैं। फिर हम लोग को रिवाइव तो मिल ही जाता है बहुत इजीली, क्योंकि रहीम भाई बहुत ही ओपी वाले सर्वाइवर हैं, और हम लोग के हर गेम में साथ होते ही हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे सर्वाइवर हैं। हम लोग दूसरे सर्वाइवर अगर हम लोग के पास होते हैं तो हम लोग उनको नहीं लेते हैं, यही लेते हैं, क्योंकि हम लोग के दोस्त भी और अच्छे सर्वाइवर भी हैं।
तो हम लोग वहाँ से रिवाइव होने के बाद यहाँ पर पीक के पीछे वाली जगह पर ही उतर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बंदे भी नहीं होते, हम लोग के पास लूट भी नहीं होती। तो हम लोग यहाँ उतर जाते हैं, मैं और अब्दुल भाई भी यहाँ उतर जाते हैं, और जो नंबर 1 होता है हम लोग के साथ वो भी इधर ही आ जाते हैं। यहाँ से हम लोग थोड़ी लूट वगैरह कर लेते हैं। वगैरह करने के बाद मैं सीधा वेंडिंग मशीन से अर्सनल की ख़रीद लेता हूँ, और मैं और अब्दुल भाई सीधा सीधा अर्सनल पे आ जाते हैं। यहाँ पर आने से ही मैं तो सीधा M10 उठा लेता हूँ, क्योंकि भाई M10 की मेरे पास 5 लेवल की स्किन है। आगे आते ही मैं M10 उठा लेता हूँ, अब्दुल भाई को बोलता हूँ आप MP5 उठा लो। फिर ये जो विंचेस्टर गन है वो भी हम लोग उठा लेते। ये उठाने के बाद हम लोग सीधा दोबारा उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर हम लोग लैंड किए थे। अर्सनल से लूट वगैरह करने के बाद हम लोग सीधा वेंडिंग मशीन पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैं वेस्ट और 2 चिप खरीद लेता हूँ, और अब्दुल भाई को देता हूँ मेरे को MP5 वापसी दो। यहाँ पर एक बंदा भी आ जाता है, तो अब्दुल भाई क्या करते हैं, यहाँ पर MP5 छोड़ देते हैं, और वो जो बंदा होता है वो MP5 लेके हमारी भाग जाता है। मेरा ध्यान नहीं होता, अब्दुल भाई को कुछ पता नहीं होता, मैं अपनी M10 छोड़ता हूँ, उनको बोलता हूँ भाई MP5 दे दो, मैंने 2 चिप खरीदी हैं 3 लेवल की करता हूँ। तो वो बोलते हैं मैंने तो MP5 छोड़ दी। मैंने बोला किधर छोड़ी यार, मेरे पास तो नहीं है। बोलते हैं मैंने इधर ही छोड़ दी। फिर हम लोग ने दोबारा रिकॉर्डिंग देखी तो हमें पता चला जो MP5 अब्दुल भाई ने छोड़ी थी वो दूसरा बंदा ही लेके चला। यहाँ पर अब्दुल भाई से भीख मांगने के बाद वो हम लोग को M10 दोबारा दे देते हैं, तो बाहर की तरफ एक बंदा भी आ जाते हैं। तो हम लोग उस बंदे से फ़ाइट लेने लग जाते हैं। वो एक बंदा आता है, लेकिन उसके बाद हम लोग उससे फ़ाइट लेने लगते ही मैं उसके ऊपर ऑस्कर मार देता हूँ, लेकिन पता नहीं किधर ही गायब हो जाता है, पीछे की तरफ चला जाता है। फिर वो मेरे ऊपर रश कर देता है, तो मैं भी उसके ऊपर रश मार देता हूँ, और अंदर की तरफ वो उसका पार्टनर भी आ जाता है। एक बंदा था, लेकिन अचानक से 2 आ जाते हैं और अब्दुल भाई को भी मार देते हैं। तो मैं सीधा अंदर वेंडिंग मशीन पे आ जाता हूँ उनको रिवाइव करने। उनको मैं रिवाइव करके मैं पीछे की तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि मेरी बहुत HP कम हो जाती है। यहाँ आते ही मैंने M10 और अपनी विंचेस्टर को भी 3-3 चिप कर दिया था, और यहाँ पर मेडिकेट मार देता हूँ। मेडिकेट मारते ही बाहर की तरफ भी बंदा होता है, उसको भी मैं विंचेस्टर से डैमेज देता हूँ, लेकिन वो नॉक होता ही नहीं है, उसको सामने वाले बंदा मार देता है, पता नहीं क्या होता है। तो मैं सीधा आगे की तरफ उसके ऊपर रश मारने लग जाता हूँ। पीछे से निकलता हूँ, पहले देखता हूँ बंदे किधर हैं, फिर देखता हूँ तो यहाँ पर बंदे आगे नहीं होते हैं। तो मैं सीधा अब्दुल भाई को बोलता हूँ मेरे पीछे आ जाओ, हम लोग इस बंदे को रश मारते हैं। यहाँ पर आते ही मैं ये जो सामने वाला बंदा होता है जिसको पहले मैंने डैमेज दिया उसके पास आ जाता हूँ। वो आगे की तरफ फाइट ले रहा होता है, तो उसको मैं पीछे से थर्ड पार्टी करके मार देता हूँ। यहाँ पर अब्दुल भाई भी आ जाते हैं, और यहाँ पर इसके पास बहुत ही अच्छी लूट होती है, मशीन गन होती है और SVD होती है, पता नहीं कौन सा ड्रॉप लूट के आया था। तो हम लोग उसकी लूट कर लेते। तो यहाँ पर अभी भी 32 बंदे अलाइव थे और मेरे 6 किल हो चुके थे। यहाँ पर हम दोनों भागकर अंदर की तरफ जाने लगते हैं, तो पीछे से कोई बंदा मुझे नॉक कर देता है, पता नहीं कौन सी गन चलाता है, और मेरे ऊपर गाड़ी का भी पूरा रश कर देता है। तो अब्दुल भाई हम लोग को यहाँ से दोबारा सीधा रिवाइव दे देते, तो मैं सीधा यहाँ दोबारा रिवाइव मिलते हैं, मैं सीधा पीक पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरे को अच्छी खासी लूट मिल जाती है, AK और MP5 मिल जाती है, क्योंकि MP5 से मेरे को चलानी होती है, क्योंकि MP5 का मैं अभी ग्लोरी टाइटल पे हूँ, तो मेरे को हर गेम में MP5 का 100 ग्लोरी निकालनी है। यहाँ से मैं पीछे की तरफ आ जाता हूँ जहाँ पर मैं पहले मारा था, तो यहाँ के मैं थोड़ी लूट कर देता हूँ, तो सामने की तरफ ही बंदे दिख जाते हैं। यहाँ से मैं डैमेज देने लगता हूँ, लेकिन मैं डैमेज देने नहीं पाता हूँ, तो मैं सीधा बुलबुलैया के अंदर रश कर देता हूँ बंदों के ऊपर, देखता हूँ कितने बंदे होते हैं। यहाँ जंप मार के ऊपर आते हैं, तो सामने की तरफ एक बंदा होता है, मैं फिर उसको देख के पीछे की तरफ आ जाता हूँ। यहाँ के मैं थोड़ा वेट करता हूँ कि बंदा यहाँ से निकल के मारेगा, यहाँ पर सामने की तरफ आएगा तो मैं रश कर दूँगा, लेकिन पीछे से कोई बंदा मेरे को डैमेज दे के मार देता है, और यहाँ पर हम लोग दोबारा से मर जाते हैं। यहाँ पर मैं मर जाता हूँ, तो हम लोग की जो नंबर 1 टीममेट होती है वो भी मर जाती है। तो रहीम भाई हम लोग को रिवाइव करने के लिए दिल पर आ जाते हैं, और हम लोग रिवाइव होते ही है कि हम लोग के अब्दुल भाई भी दोबारा मर जाते हैं। यहाँ पर हम लोग दोबारा से उधर ही आ जाते हैं जहाँ हम लोग पहले मरे थे, जहाँ पर हम लोग M10 3 थी। M10 यहाँ पर हम लोग अपनी M10 3 उठा लेते हैं, और बाहर की तरफ फाइट भी हो रही थी, तो एक बंदे के ऊपर पूरा रश मार देता हूँ, M10 का स्प्रे कर देता हूँ, लेकिन वो फिर भी नहीं मरता। फिर बाइजन की उसकी सब बहुत सारी गोलियाँ मारता हूँ, 2-3 उसको फिनिश करने जाता ही मुक्का मार के, तो दूर से कोई बंदा मुझे मार देता है, जो कि बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि मेरे पास M10 3 भी थी और उधर मेरा नॉक भी होता है बंदा, वो भी मेरे को रिवाइव नहीं मिल पाता। यहाँ पर अब्दुल भाई फाइट लेते हैं, तो दूर से कोई गाड़ी आके उसको ऐसा टक्कर मारती है कि वो बहुत ही दूर जाके गिरते हैं। यहाँ पर फिर सिर्फ और सिर्फ रहीम भाई और वो नंबर 1 जो रैंडम था वही बचे हुए थे। ये दोनों सीधा यहाँ पर चले जाते। रहीम भाई हम लोग बोलते हैं रहीम भाई को रिवाइव। जैसा मैंने आपको बताया था कि रहीम भाई बहुत अच्छे सर्वाइवर है, तो वो ऐसे ही जाकर सीधा पोची नॉक में जाकर हम तीनों को ही रिवाइव कर देते हैं, लेकिन हम लोग उनके पास तीनों को रिवाइव करने के लिए टोकन होते ही नहीं है। वहाँ पर क्यूट आयरा भी जो होती है वो मर जाती है नंबर 1। फिर यहाँ से रहीम भाई मेरे को और अब्दुल भाई को रिवाइव कर देते हैं। हम लोग सीधा अर्सनल पर ही लैंड कर जाते हैं, जो हमने गेम की स्टार्टिंग में खोली थी। तो वहाँ से मैं M24 उठा लेता हूँ, और M10 मेरे पास पहले से ही लैंड होने के टाइम ही होती है। तो हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, और बाहर की तरफ ही बंदे फाइट ले रहे होते हैं। तो मैं सीधा यहाँ के पहले तो वो वाला लोकेटर
तोड़ देता हूँ, जिससे बंदों की लोकेशन पता चल जाती है। तो यहाँ पर बंदे फ़ाइट ले रहे होते हैं, तो मैं सीधा अपना ऑस्कर मार देता हूँ यहाँ से, जिससे जो बंदा फ़ाइट थर्ड पार्टी हो जाती है और मेरे को किल भी मिल जाते हैं ऑस्कर मारने से ही। पता नहीं यहाँ पर दूसरा बंदा भी होता है, वो किधर चला जाता है। यहाँ से मैं वुडपेकर और MP53 उठा लेता हूँ। ये दोनों गन का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। और वुडपेकर तो भाई बिल्कुल हैकरों की तरह चलती है हम लोग से। यहाँ पर आते ही आगे आके मैं गाड़ी उठा लेता हूँ। ये गाड़ी देख के हम लोग सीधा पीछे की तरफ कवर में चले जाते हैं। यहाँ पर हर तरफ बंदे होते हैं और इतने से छोटे से जोन में भी यहाँ पर 14 बंदे अलाइव होते हैं और हम लोग के 7 किल भी हो चुके थे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ आते ही मैं सीधा अपने ऊपर की तरफ जाता हूँ, तो मेरे को अब्दुल भाई बोलते हैं मेरे को भी गाड़ी में बिठा दो। मैं पीछे आके उनको भी गाड़ी में बिठा देता हूँ। हम दोनों बैठ के यहाँ पर ऊपर जो टावर है उसके कवर में आ जाते हैं। यहाँ पर कवर में तो हम लोग आ जाते हैं। हम लोग को लगा सिर्फ सामने ही बंदे होते हैं, फिर हम लोग के पीछे भी बंदे होते हैं जो फाइट ले रहे होते हैं। तो मैं सीधा बंदों के ऊपर रश मार देता हूँ अंधा वाला। एक बंदे को हम लोग हेडशॉट मार के नॉक कर देते हैं और दूसरे बंदे को भी हम लोग हेडशॉट मार के ही नॉक कर देते हैं। 2 बंदों को हम लोग यहाँ पर सीधा अपनी OP वाले MP5 से नॉक कर देते हैं और पता चलता है तो पीछे और भी बंदे हैं। तो मैं मेडिकेट कर लेता हूँ। मेडिकेट करने के बाद आगे आता हूँ, लेकिन उस टाइम मेरे को नहीं पता होता कि पीछे भी बंदे हैं। मैं इतने अपने टीममेट के साथ ही होता हूँ, तो अचानक से फुटस्टेप आने लग जाते हैं। तो हम लोग को लगता है बंदा है यहाँ पर, तो एक और बंदा पीछे से आ जाता है। उसको भी मैं स्प्रे MP5 का पूरा स्प्रे करके उसको भी मैं मार देता हूँ। यहाँ पर हम लोग तीनों दोबारा साथ एक दूसरे को हील वील वगैरह करने लग जाते हैं। फिर मैं अपनी लूट देख लेता हूँ। तो अब्दुल भाई को यार वो एमओ चाहिए थी, तो मैं उनको 60 एमओ देता हूँ। इतने में पीछे से फायर होती है, तो मेरे को लगा पीछे बंदे। एक बंदा पीछे होता है जिसको हम लोग डैमेज देते हैं, लेकिन अब्दुल भाई उसको स्कार से मार देते हैं और एक बंदा हम लोग के ऊपर रश कर देता है। तो वहाँ पर हम लोग मर जाते हैं और वो मेरे को सीधा मुक्का मार के फिनिश कर देता है। तो मैं इस गेम से यहीं पर मर जाता हूँ और फिर अब्दुल भाई और रहीम भाई दोनों साथ होते हैं, वो इस गेम को एंड तक ले जाते हैं। अब्दुल भाई और रहीम भाई पूरी आखिरी की जोन में बहुत स्ट्रगल करते हैं और अब्दुल भाई मर जाते हैं। फिर रहीम का आखिरी 1v2 होता है और वो भी उस बंदे से मर ही जाते हैं, जो कि आखिरी का फाडी वाइटी होता है। बहुत ही प्रो बंदा होता है गाइस, जिसने पूरी गेम में बहुत अच्छे किल किए थे। और हम लोग की भी इस गेम में 10 किल हो चुके होते हैं। हम लोग को टोटल 67 का प्लस मिल जाते हैं और हम लोग को MP5 की भी पूरी 100 गिलोरी मिलती है। अगली गेम स्टार्ट हो जाती है और हम लोग इस गेम में गाइस बहुत ही OP वाला हम लोग के पास वी-बेजर आया हुआ था दानिश आफरीदी, जो कि बहुत ही OP वाला प्लेयर था। और हम लोग ने सीधा उतरने से ही लैंडिंग हम लोग ने अर्सनल के ऊपर कर ली थी। अर्सनल से लूट वगैरह करके हम लोग सीधा आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ हम लोग के यहाँ बंदे ही होते हैं और जो दानिश भाई होते हैं वो दानिश आफरीदी वी-बेज वाले, वो भी इधर ही लैंड करते हैं। देखो हम लोग की इनके साथ बहुत ही अच्छी फाइट होती है। यहाँ पर मेरे को दूर से एक बंदा दिखता है तो उसको मैं डैमेज देता हूँ, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही उसको कुछ ज़्यादा। तो यहाँ से मैं आगे आ जाता हूँ। तो मैं अब्दुल भाई को भी पीछे बोलता हूँ आ जाओ। इस गेम में अब्दुल भाई गलती से वो लगाना भूल गए थे केसी वाली स्किल, यहाँ पर हम लोग के ऊपर बंदे आ जाते, तो मैं सीधा ऑस्कर मार के उसको डैमेज दे देता हूँ। और अब्दुल भाई भी आ जाते हैं तो हम लोग उसको फुल डैमेज मार देता हूँ, मैं हेड भी मार देता हूँ। अब्दुल भाई इसको ऑस्कर से नॉक कर देते हैं। यहाँ पर मेरे को रिवाइव दे देते हैं और इस गेम में बहुत ही अच्छी वाली स्क्वाड्स और रेड बेज वाले प्लेयर आए हुए थे। यहाँ से सीधा हम लोग के पास दानिश भाई हम लोग के ऊपर रश कर देते हैं, मेरे को नॉक कर देते हैं। और यहाँ पर अब्दुल भाई को भी ऊपर अंदर आके ओरियन मार देते हैं, उनको भी फिनिश कर देते हैं। उनको सीज़न 1 पे ना हुआ था दानिश भाई को, जो कि बहुत ही OP लग रहे थे और बहुत ही OP वाली गेम प्ले भी कर रहे थे। यहाँ पर हम दोनों मर जाते हैं और दानिश भाई का रिप्ले देखता हूँ तो भाई मेरे को तो मेडिकेट ही नहीं करने दी थी। दानिश भाई ने सीधा ही आके ऊपर रश मार दिया था हेडशॉट मार के, और अब्दुल भाई के ऊपर भी रश मार दिया था। दानिश भाई बहुत ही अच्छे प्लेयर थे। फिर हम लोग के पास यहाँ पर जो नंबर 1 होते हैं वो हम लोग को रिवाइव कर देते हैं। रिवाइव होने के बाद हम लोग दोबारा पीक पर ही आते हैं, तो हम लोग लैंड करते हैं। तो नीचे दानिश भाई होते हैं, उनको मैं डैमेज देता हूँ और मेरा गलती से उनके ऊपर हेड लग जाता है। यहाँ पर मैं उतरता तो अब्दुल भाई भी हम लोग के पास लैंड कर जाते हो। दानिश भाई ने मेरे को डैमेज भी दिया, तो मैं सीधा मेडिकेट कर लेता हूँ और अपनी लूट उठा लेता हूँ, जिसमें मेरे पास MP5 2 होती थी। तो यहाँ पर MP5 1 थी जो मेरे पास दोबारा आ चुकी थी। आगे की तरफ बंदा रश कर रहा था, तो मैं सीधा अपनी MP5 निकाल के ऑस्कर मार के उसको रश करके उसको हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ और उसको मुक्का मार के फिनिश भी करता हूँ। लेकिन जो पीछे अब्दुल भाई होते हैं वो दानिश भाई से ही फाइट ले रहे होते हैं और वो उनको नॉक भी कर देते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर एक और बंदा होता है जो उनको मार देते हैं। और यहाँ पर अब्दुल भाई जो वहाँ से मर जाते हैं, तो मैं सीधा उनको रिवाइव करने निकल जाता हूँ। और जो दूसरा बंदा होता है ना FBI साइको, वो भी दानिश भाई की स्क्वाड का ही बंदा होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक खेल रहा होता है। उसने भी मेरे को कितनी दफ़ा मारा हो, वो मेरे ऊपर रश कर देता है दोबारा पीछे से हवा निकल गई। रश कर देते हैं तो मैं चुप जाता हूँ और वो सामने से निकल जाते हैं मेरे को ढूंढने के लिए। उसको लगता है मैं आगे की तरफ हूँ, तो वो मेरे को पीछे आते हैं, लेकिन मैं छुप के खड़ा होता हूँ। यहाँ से वो सामने की तरफ निकलता है, मैं ग्लू लगा देता हूँ। फिर मैं बाहर होकर दोबारा से अंदर उसके ऊपर रश करने लग जाता हूँ। मैं बोलता हूँ उसको मार दूंगा। यहाँ से मैं निकल के यहाँ पे उसको रश करने लगता हूँ, तो बंदा यहाँ पीछे यहाँ पर होता है, भाग रहा होता है। तो मैं सीधा अपनी विंचेस्टर निकाल के उसको हेडशॉट की ट्राई करता हूँ, लेकिन हेडशॉट लगता ही नहीं है और वो ग्लू लगा लेते हैं। मैं भी ग्लू लगा के आगे रश करने जाता हूँ, तो इतने में वो मेरे ऊपर रश करके मेरे को मार देता है FBI साइको, जो कि दानिश आफरीदी की स्क्वाड का ही बंदा था। और यहाँ पर दानिश आफरीदी मर चुके थे।
हम लोग को लगा यहाँ पर दानिश आफरीदी की स्क्वाड वाइप आउट हो ही जाएगी थोड़ी देर में, लेकिन ये बहुत ही प्रो बंदा था और बार बार मारा ही जा रहा था, बहुत सारे किल भी कर रहा था यहाँ पर। फिर हम लोग दोबारा मर जाते तो हम लोग को रिवाइव भी मिल जाता। रिवाइव मिलने के बाद मैं जिससे ही लैंड करता हूँ तो यहाँ पर नीचे की तरफ एक बंदा होता है जिसको मैं बहुत ही अच्छा डैमेज दे देता हूँ और वो भी बंदा बहुत ही मुझे डैमेज करा देता है। तो मैं वहाँ पर उसको डैमेज दे दे के नॉक कर देता हूँ, उसकी मकड़ी के जाल में भी मैं फंस जाता हूँ। यहाँ पर अब्दुल भाई भी फिर आ जाते हैं तो हम दोनों साथ हो जाते हैं। यहाँ से फिर थोड़ी लूट पीक पर आते ही मैं अपनी लूट पर आ जाता हूँ, वहाँ से मैं अपनी MP5 उठा लेता हूँ, विंचेस्टर उठा लेता हूँ। लेकिन यहाँ की तरफ एक बंदा नॉक को लैंड हो रहा होता है और जो FBI साइको होते हैं वो भी हम लोग के ऊपर रश मार देते हैं दोबारा से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं दोबारा हम लोग के ऊपर रश मारते हैं। मैं उसको विंचेस्टर से डैमेज भी देता हूँ लेकिन ज़्यादा डैमेज लगता नहीं और मेरे ऊपर रश मार देते तो मैं पीछे की तरफ निकल जाता हूँ। पीछे की तरफ आता हूँ तो एक और बंदा भी मेरे ऊपर रश मार रहा होता है तो मैं उसको नॉक कर देता हूँ, लेकिन दूर से मुझे कोई नॉक कर देता है और अभी के अभी दानिश आफरीदी भी ज़िंदा होते हैं जो बंदों से फाइट ले ही होते हैं। यहाँ पर हम लोग दोबारा सब मर जाते हैं, सिर्फ हम लोग के सर्वाइवर रहीम भाई ज़िंदा रहते हैं। फिर वो हम लोग को दोबारा रिवाइव दे देते। रिवाइव मिलने के बाद मैं दोबारा उधर ही लैंड कर जाता हूँ जिधर मैं मरा था, लेकिन मेरे कोई MP5 तो उठा के चला गया था और सामने की तरफ बंदा भी होता है तो मैं उसको डैमेज दे देता हूँ और वो बंदा पीछे की तरफ कहीं भाग रहा होता है, उसको मैं दोबारा से डैमेज देता हूँ, 4 गोलियाँ मारता हूँ लेकिन फिर भी वो मरता ही नहीं है, पता नहीं कितनी HP होती है उसकी। यहाँ पे हम लोग दोबारा से अब एक बंदा अंदर की तरफ भाग रहा होता है तो मैं उसको नॉक कर देता हूँ, उसको फिनिश कर देता हूँ। उस बंदे को मारने के बाद अंदर की तरफ आ जाता हूँ तो एक बंदा अब्दुल भाई के पीछे ही आ रहा होता है तो मैं उसको भी MP40 से नॉक और फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पर अब्दुल भाई को रिवाइव भी कर देता हूँ। यहाँ से हम लोग के ऊपर एक और स्क्वाड रश कर देती है तो हम लोग सीधा पैक कर देते हैं और मैं ऑस्कर मार के फिर बाहर की तरफ आ जाता हूँ मेडिकेट वगैरह करके। अंदर की तरफ अब्दुल भाई फाइट ले रहे होते हैं तो एक बंदी मेरे को चुप के खड़ी होती है और मेरे को मार देती है। दोबारा रिवाइव हो जाते हैं, पीक पे लूट वूट कर देते हो। इधर की तरफ आते हैं तो मेरा नेट ही बंद हो जाते, नेट बंद हो जाते हैं तो मैं बहुत ट्राई करता हूँ नेट खुलने की, लेकिन नेट खुलता ही नहीं और हम लोग की वैसे ही आखिरी की गेम होती है, 7 बंदे अलाइव होते हैं, मेरी गोल्ड KD हो जाती है। यहाँ पर नेट ही बंद हो जाए, मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि नेट ओपन हो जाए किस तरीके से, मैं जाके फ़ोन नेट देखता हूँ, बार बार फ़ोन ऑन करता हूँ नेट वाले को, लेकिन नेट ऑन होता ही नहीं और हम लोग की पूरी गेम ही ख़राब हो जाती है। पता नहीं दानिश भाई मरा हुआ है, हम लोग फिर यहाँ से गेम से ही बैक हो जाते हैं और जब फिर हम लोग का नेट चलता है तो फिर हम लोग को ये लोग गेम कराओ। गाइस आज की वीडियो में इतने, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और इसी के साथ हम लोग का मास्टर 3 स्टार भी लग जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है और हम लोग की सीरीज़ में